कि गाड़ी को क्या हुआ, इतना कैसे तोड़ फाड़ कर दिया। हाँ हाँ, अच्छे से पानी है। धीरे धीरे चलने के बाद फाइनली अब हमने क्रॉस कर ही लिया। साइड में से बाघ आया और उसकी मम्मी को खींच के लिया। ये पानी बहुत तेज आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। ओह माय गॉड, मौसम अचानक से ही। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ट्रिप का पहला दिन कुछ इस प्रकार से रहा कि पूरे हमने सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 8:30-9 बजे तक हमने ड्राइविंग की कंटिन्यू। और गाइस पहले दिन में हमने कवर करा पंचकुला टू चीसो पानी। तो चीसो पानी है उससे 2 किलोमीटर पीछे रुके हैं हम। 2 किलोमीटर है ना मुंजी, आई बिलीव कुछ किलोमीटर पीछे रुके हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी पहुंचते हुए। एंड क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे यूट्यूब में सब दिखाते हैं राइडर्स वगैरह कि जस्ट गए भंसार बनाए एंड दैट्स इट। नो गाइस, ऐसा नहीं होता गाइस। जब हम पहुँचे वहाँ पे हम पहुँच के होंगे आई बिलीव दिन में आपका 3:30-4 बजे करीब, शाम ही हो गई लगभग। पर बॉर्डर में पहले व्हीकल का एंट्री हुआ एंड देन उसके बाद जितने भी हमारा सामान था वो लाइक चेकिंग हुआ। चेकिंग करने में वो सारा सामान आपको पता है कितनी मुश्किल से हम सेट करते हैं, फिर देन उसके बाद फिर से इंस्टॉल करना सब कुछ। उसमें गाइस हमारे 4, 5, 6, 6:30, 7 बज गए सब कुछ। और इसमें अब लाइक चेकिंग के बाद भंसार बनाना एंड ऑल। सो गाइस अभी हमने भंसार बनाया है 16 दिन का, क्योंकि एडवांस में लेके चल रहे हैं इन केस कुछ हुआ। एडवांस में हमने पहले ही लाइक आपका 16 डेज बना रखे हैं। एंड देन उसके बाद वैसे तो हमारी 15 दिन की छुट्टी है गाइस, एक्स्ट्रा इसलिए कि इन केस कुछ हुआ। सो हमने कितना पे किया है अराउंड पर पर्सन? 33 है ना, 3300 पर बाइक फॉर 16 डेज। एंड देन करेंसी एक्सचेंज कराएगा। उसके साथ साथ रात को होटल हमने जैसे करके ढूंढा और मैं आपको होटल दिखाना चाहूँगी। कुछ इस प्रकार से हमारा होटल ये रहे। ये 2 बड़े बड़े बेड्स जिसमें हम रहे हैं। वहाँ आप देख सकते हो मोनी जी अभी बेचारे पूरे हेलमेट साफ़ कर रहे हैं। वो हमारे राइडिंग गियर्स हमने पैक रखे हैं। इग्नोर द मेस गाइस। थोड़े से बैग्स यहाँ भी पड़े हैं हमारे, थोड़े से क्या सारी बैग्स, बाकी एडिटिंग के लिए लैपटॉप वगैरह। और यहाँ गाइस देख सकते हो, हे ढंग से बैठो सब थके हुए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं कितने? 7 सो गाइस इसी के साथ अब सब वाइंड अप करते हैं और फटाफट से हम रेडी होते हैं आगे के सफ़र के लिए। तो गाइस हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। यहाँ मोनी जी भी रेडी है और दिल की बाइक भी रेडी है जी। हेलो कर दो। बस हम गाइस चेकआउट कर रहे हैं, फटाफट निकलते हैं। ये गाइस हमारा होटल था। होटल का नाम है आहा खती रामरो रामा रो जो भी है गाइस। तो फाइनली गाइस हमने कर लिया है होटल से चेकआउट और अब हम जा रहे हैं पोखरा के लिए। भाई गाइस इतनी गर्मी है ना इधर तो, भाई इतनी गंदी गर्मी। पैकिंग करते करते भयंकर इतने ज़्यादा गीले हो गए, पसीने हैं भाई। सोच लो कितनी गर्मी होएगी। वैसे लग रहा था कि होटल रूम में रहे भाई, एसी में निकले ना, ऐसे मन कर रहा था। और यहाँ से पोखरा दिखा रहा है 11:50 तक हम पोखरा पहुँचेंगे दिखा रहा है एज़ पर दी मैप, अगर बिना रुके हम जाएंगे तो। लेकिन विल ट्राई कि जल्दी जितना जल्दी हो सके पहुँच जाएँ। तो अगर रोड अच्छी मिले तो बढ़िया है। बस मुझे लगता है कि थोड़ा बुटोल तक रास्ता ठीक है, पोखरा का भी रास्ता ठीक है जो नया हाईवे बना हुआ है। चलो आगे जाके पता चलेगा।
चलो गाइस, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते यहाँ के। रात को तो इतना पता चल नहीं रहा था, दिन में तो प्रॉपर है ठीक ठाक। आप देख सकते गाड़ियाँ घोड़े चल रही है, ट्रैफिक प्रॉपर है। भंसार हमने पूरा देखो गाइस, भंसार ऊपर ही रखा हुआ ताकि बीच में कहीं पे चेकिंग हो तो हमें दिक्कत ना हो निकाल के दिखाने में, सामान निकालना पड़े। बाकी तो सब ठीक है गाइस। कल हमारा पूरा दिन इंडिया में लगा था और आज हम पोखरा जा रहे हैं। वहाँ खुला जंगल, वो शायद से उधर बुद्धिस्ट का होगा वहाँ पर जो बना रखा है। बाकी राहुल भी पीछे ही आ रहा है। बाकी गाइस हम सोच रहे काश पोखरा में थोड़ा मौसम ठंडा हो, पोखरा और काठमांडू में, क्योंकि इधर तो बहुत गर्मी है। बाकी तो सब बढ़िया, खाना खुना भी खाया हमने, बहुत बढ़िया था। चलो गाइस, सो जब तक ले आप स्टे ट्यून, आपको आगे मिलता हूँ। देखो चारों साइड जंगल ही जंगल है। देखो ये आगे एक रिजर्व आने वाला है ना, नेशनल रिजर्व, तो पूरा ही उसी का ही पार्ट है एक तरह का। अच्छी बात है कि हमने कल ये नहीं सोचा कि हम चीसे पानी में जाके स्टे करेंगे, जो जगह है चीसे पानी, क्योंकि चीसे पानी यहाँ से 2 घंटे का भी रास्ता आता है रात को। अगर हम ड्राइव करते तो हम बहुत ज़्यादा चीसे पानी अराउंड 11 बजे 11 साढ़े 11 पहुँचते, लेकिन फिर गाइस वहाँ जाके कोई फ़ायदा भी नहीं होता ना, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, ऊपर से बहुत थके हुए थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थे, और वहाँ जाते तो वहाँ खाना भी नहीं मिलता प्रॉपर। तो इसलिए हमने यहीं पीछे हम रुके और हमने यहाँ जाके स्टे ले लिया और खाना खुना खा के आराम करा। अब तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट, एक बार आपको नींद मिले ना प्रॉपर गाइस तो प्रॉपर मज़ा आता है। बाकी गाइस अभी तक तो रास्ता ठीक है, मतलब थोड़ा कम चला हुआ है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता ही हर रोड में होता ही है, तो प्रॉपर हाँ अच्छे ठीक चल रही है हमारी स्पीड। तो आगे जाके हमें थोड़ा स्लो होना पड़ेगा। सूखी नदी पूरी कितनी बढ़िया। यहाँ पर सारे गाय छोटे छोटे है बहुत, है ना? हाँ सारे गाय छोटे छोटे इधर। भैया दूटाई को टंकी फुल करना छो, टंकी फुल करना छो दूटाई को। लो मुझसे बैग पकड़ा था, क्या रेट चली रहा से था? 215। लो दहिया एदा देखी चिसमानी कति दूर से? लगभग 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर लाग्छ, आधा 1 घन्टा जति त लाग्छ। अनि दाइ यता पावर पनि छ क्या? पावर पनि मिल्छ यता अगाडितिर कहीँ पावर मिल्छ? पावर पेट्रोल ये तो नॉर्मल पेट्रोल छ नि जस्तो, 100 पावर पनि पावर वाला पनि पेट्रोल आउँछ। पावर वाला खै छ कि नहीं तो शायद काठमाडौँमा होला या भयो 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 हुन्छ भयो भयो दाइ भयो भयो यसमा हेर हुन्छ हुन्छ। मलाई दे तो दो। तो गाइस यहाँ पर तो फ़ोन पे चला नहीं, मैं भी शायद पोखरा में जाके देखते पोखरा में चल रहा। कोई नहीं ऑनलाइन आगे और कनेक्शन करा लेंगे। चलो भाई यहाँ तो हुआ नहीं, चलो पोखरा में करेंसी एक्सचेंज करा लेंगे। 3,400 चेंज कराना पड़ेगा भाई करेंसी। चल करते कुछ जाके, कोई नहीं पहले पोखरा पहुँचते हैं। चलो गाइस आगे मिलता हूँ आपको अब, क्योंकि ये टंकी भराना ज़रूरी था, क्योंकि हम बीच में रुक नहीं सकते ना ज़्यादा, तो इसलिए अब सीधा लोकेशन पे पहुँच के रुकेंगे। तो गाइस प्यारे प्यारे ट्रैफिक भी मिल रहे हैं हमको बीच में, क्यूट क्यूट ट्रैफिक्स। बाय बाय। बड़े क्यूट क्यूट गाय हैं, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी। अपने वहाँ पर तो होते लंबी हट्टी कट्टी थी बड़ी बड़ी हाइट में, लेकिन यहाँ थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की है, क्यूट।
गाइस हम शायद कुछ चीज़ से पानी पहुँच चुके हैं कि ये वही लोकेशन है जो मैंने एक बार देखा था, जो चीज़ से पानी के लिए जाता है ना। ये गाड़ी को क्या हुआ, इतना कैसे तोड़ फाड़ कर दिया। हाँ हाँ चीज़ से पानी है। मम्मी बता तो रहे थे यहाँ लोग इतने रील वगैरह देख ही लिया एग्जाम्पल। मस्त चीज़ से पानी, वो बहुत फेमस है गाइस, यहाँ पर लोग रील वगैरह बनाने के लिए आते हैं। इसमें यहाँ पर पर्ची बना के वहाँ से एंट्री कर लिए, तो इनका एक टाइम होता है पर्टिकुलर कि आपको इतने टाइम के बीच ही पहुँचना पड़ेगा। एंड इन्होंने इनका ऐसा सिस्टम होता है ना कि ये जैसे नेशनल रिजर्व के बीच में से जा रहा है ये रास्ता, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ जानवरों का खतरा है, क्योंकि यहाँ बाघ वगैरह आते रहते हैं। तो इसलिए सबसे आगे गाड़ी भेजते हैं ना, तो आप उस गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। ओवरटेक करना भी मना है, आपको इसी गाड़ी के पीछे पीछे जाना है। और गाड़ी जिस टाइम पे पहुँचेगी ना, आपको उसी टाइम पे ही पहुंचना है साथ साथ चल के, क्योंकि अगर इससे आगे निकल जल्दी पहुंच गए तो वो टाइम चेक करना है कि जल्दी, इसका मतलब कि आपने गाड़ी भगाई है और ओवरटेक करके आप आगे निकले हो। तो फिर इसके ऊपर आगे जो एक्शन होगा फिर वही आपको बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा एरिया ना ऐसा नहीं कि इसमें यहाँ पर रोड पे भाग वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि चारों आप देख सकते हैं ना साइड पर दोनों तरफ जंगल ही जंगल है घना। और रात को तो यहाँ से एंट्री भी बंद है, क्योंकि यहाँ का ना एक ऐसा केस हो गया था, क्योंकि ना यहाँ पर एक माँ बेटा जा रहे थे रास्ते से ना, तो उसने क्या हुआ कि पीछे पीछे जाने के अलावा उसने सुनी नहीं पुलिस वालों की बात और आगे निकल के बस वालों से। और आगे जाके क्या हुआ कि आगे जा रहा था ठीक है, तो साइड में से बाघ आया और उसकी मम्मी को खींच के ले गया। इसी की सेफ्टी की वजह से मना किया जाता है कि यहाँ पर बीच में कहीं रुकना नहीं है और गाड़ी के पीछे पीछे जाना है, क्योंकि इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो बस वही है गाइस, अगर आप कभी भी इस तरफ से विज़िट करते हैं तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। धीरे धीरे चलने के बाद फाइनली अब हमने क्रॉस कर ही लिया। अब चलते हैं पोखरा की तरफ फुल स्पीड। गर्मी ने वैसे दिमाग ख़राब किया हुआ था भाई, और एक तो 40 की स्पीड में धीरे गिरे। चलो अब फाइनली एक एरिया ख़त्म हुआ, अब चलाएंगे अपनी 80-90 की स्पीड में और डिस्टेंस कवर करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो गाइस जैसे चीज़ पानी में आया था, तो वैसे एक और आपको ऐसी क्रॉसिंग मिलेगी नेशनल पार्क वाली। यहाँ पर आपको पर्ची दी जाएगी, ठीक है। पर्ची देने के बाद आपको यहाँ पर किसी गाड़ी गुड़ी का वेट नहीं करना है, आपको बस एक टाइम फ्रेम बता देंगे, तो आपको उस टाइम फ्रेम तक पहुंचना है, उस अपने वाली लोकेशन तक, ठीक है। तो गाइस हम थोड़ा सा लेट हो गए कि हम सामान सेट वगैरह करने लगे थे कि गिरे ना रास्ते में, तो इसे लेट हो गए। जो भैया और अंकल जा रहे हैं ना स्कूटी पे आगे, तो इनको हमसे पहले पर्ची नहीं मिली थी, तो तब हम इनको फॉलो कर रहे हैं। हम तो इनके निकलने के कम से कम 5 या 10 मिनट बाद हम निकले थे, क्योंकि गाइस मेरे गोप्रो में आपको पता है गोप्रो का ग्लिच कैसा होता है, ये ऑन ही नहीं हो रहा था। तो इसको ठीक करने के लिए पहले बैटरी निकालनी पड़ती है, तन लगानी पड़ती है, तो उसी में टाइम लग गया। तो वहाँ पर जो पुलिस वाले थे भैया, वो भी वही बोल रहे थे कि आपको टाइम दे रखा, तो आपको कुछ टाइम पे कवर करना है, आप चले जाओ जल्दी। तो हाँ, तभी हम फटाफट आए, तो अब चलो ये भैया मिल गए, तो हमने फटाफट कर लिया कवर। अभी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम एक ढाबे में रुके थे, बट हम लोगों को खाने मन था चिकन लाइक चाउमीन मोमो वगैरह, तो वो तो नहीं मिला यहाँ पे। तो अभी हमने सोचा है कि हम सीधा भटौल ही रुकेंगे, भटौल जाके वहाँ पे आपका लाइक ये नॉनवेज फास्ट फूड वाला चीज़ खाएंगे। अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे हैं यार, ये हमारी बाइक रेस्ट करते हुए। गिरी की बाइक, ये गिरी हमारे गिरी, ये क्या हो गया आपको? बिल्कुल कैमरा कॉन्शियस आदमी। ये लोग कौन है? ये Who are you? MC है। अभी उन्हें खाए खुआ गाइस, थोड़ा बहुत चटपटे और गोलगप्पा वो दिखाना भूल गए। रुको
जाना ही नहीं, जाने की नहीं। बस रेडी हो गया, बस खा पी लिया आपने, बस निकल कर सब खाना खा लिया हमने। ऐसे भी खाना तो क्या खाए, गोलगप्पे और चटपटे खाना के बस। क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ बोलना भी होता है। हेलो गिरी के गाइस, बाल देखो भाई, बाल देखो नेचुरली कर्ली बाल, दिखा यहाँ चल दिखा, ये खत्म करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं और डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं। अभी भी गाइस यहाँ से 9 घंटे दिखा रहे हैं, 9 घंटे, तो 9 घंटे फट के 4 होने वाली है हमारी। बट चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। प्लेन एरिया वो हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हिल एरियाज। मस्त फाइनली जाके ना भाई, क्योंकि आपको पता है कि सीधे रास्ता चलाता 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 बंदा बोर हो जाता है और इतनी ज़्यादा नींद आती है भाई। चल तो सीधे अब तो पहाड़ शुरू हो गया तो बंदा थोड़ा ना, मेरा माइंड थोड़ा वो रहता है, मेरा मानना तो ये है कि पहाड़ पे थोड़ा मेरा माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। खाली रोड सीधा सीधा भगाते 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 रहो, मेरे को इतनी नींद आती है। अभी ठीक है, पहाड़ आ रहा है, मस्त चल रहा है, क्योंकि बार बार हमें यहाँ मोड़ना कभी वहाँ मोड़ना पड़ रहा है, तो उसके से नींद नहीं आ रही है, माइंड पूरा एक्टिव चल रहा है मेरा। ओहो प्रदूषण, नो पोल्यूशन से नो टू पोल्यूशन, दिस इज़ द ब्लाइंड कट गाइस। सो मैं इसमें कट नहीं मारूंगा कि मुझे पता नहीं आगे से कौन सी गाड़ी आ सकती है। चलो भाई रास्ता क्लियर है, कट मारे, एक तो सामान लोड है ना गाइस, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है खींचने में, वरना तो अपनी बाइक जिसको मैं बोलता हूँ विचर बढ़िया काम कर रही है, एक नंबर। तो गाइस अभी हमें लेनी पड़ी है एक फिर से छोटी सी ब्रेक, क्योंकि पानी बहुत तेज़ आ रहा है जैसे आप देख पा रहे हो। ओह माय गॉड, मौसम अचानक से ही बदल गया, अचानक से धूप से गर्मी, नहीं धूप गर्मी सबसे, अब बारिश हो गई। और यहाँ में गाइस प्लान में चेंजेस है। पहले हम सोचे थे कि बुटौल रुकेंगे क्योंकि पोखरा नहीं पहुँच पाएंगे, अब सोच रहे हैं कि ड्राइव करते रहें। क्या हुआ मैम? Why are you so sad? Do you think that the bad day can stop me? No, Do you think that the bad day can stop us? We eat bad day on lunch and dinner because we have no food to eat. गाइस यहाँ देख सकते हो पूरा सामान निकालो, लगाओ, निकालो। हम तो चप्पल में आ गए गाइस, बिकॉज एडिडास के जूते वाटरप्रूफ नहीं होते गाइस। Here's my handsome chunk doing his job. और गाइस पानी के रुकने का नाम नहीं ले रही है, हमें बचाओ। वैसे मज़ा आएगा, इसी में ही जाना है हमने अभी, तभी हम अपने रेनकोट वगैरह तैयार कर रहे हैं, रेनकोट वगैरह पहन रहे हैं। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं व्लॉग, जैसा भी रहेगा अपडेट आप सबको सारी खबर मिलती रहेगी। सी यू, टाटा, बाय बाय। गाइस हमारे साथ हो चुका है यहाँ पे बहुत बड़ा मजाक। अभी आप आपने देखा होगा कि कितना देर बारिश हो रहा था, अब देखो यहाँ पे एक बार नज़र मारो, धूप ही धूप, धूप ही धूप। और गाइस हम यहाँ पूरा तैयार हो चुके हैं, पूरा बैग खोले, अब बैग लगाते लगाते पूरा एक साल रेनकोट को पहले मिल जाता ना, इतनी झंझट नहीं होती। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे जो एक प्यारे हैंडसम पतिदेव हैं, गोरे छुट्टे पतिदेव, पूरा ये जो बैग दिख रहा है आपको, 1 2 आगे पीछे, ये हमारे भाई डब्बे, ये आगे के 2, ये आगे सब खुलवाया मेरे पति ने सुहानी का रेन को ढूंढने के लिए, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। और फाइनली गाइस कहाँ मिला होगा आपको बताओ, पूरा सब कुछ खोलने, ईच एंड एवरीथिंग खोलने के बाद एक और कुछ ये इसके साइड में यहाँ जेब में इग्नोर। गाइस बहुत तेज़ बीच में बारिश शुरू हो गई थी और हमने रेनकोट भी नहीं पहना था, तो इसलिए हमने थोड़े टाइम के लिए स्टॉप लिया था। और एक तो भाई आपको पता है इतना सारा सामान है, तो पता नहीं कहाँ रेनकोट पड़ा था एक सुहानी का, तो मिल ही नहीं रहा था, इसके चक्कर है भाई ढूंढते सारे बैग खोलने पड़े पूरे, तो सारा टाइम वहीं पर ही कंज्यूम हो गया। और जब तक हमारा सबको सेट होता तो बारिश बंद हो गई, ले पोपट हो गया गाइस हमारा, फिर क्या कर सकते हैं आप। बाकी चलो गाइस अब हमने वैसे रेनकोट पहन ही रखा है कि आप भी उतारेंगे, फिर तो कहीं भी जहाँ पे हम रुकेंगे स्टॉप लेंगे तो वहीं जाके डायरेक्ट उतारेंगे, ताकि दिक्कत ना आए बीच में कौन सी तरह की पैकिंग करना बहुत मुश्किल है गाइस। कम से कम
आधा 1 घंटा तो हमारे पैकिंग में ही लग जाता है, क्योंकि बंजी को खोलो लगाओ खोलो लगाओ खोलो लगाओ, तो यही सिनेरियो रहता है। बंदे ने बढ़िया बना रखी है बाइक, सही है राइड से गाइस, क्योंकि ग्रिप कम होती है। हम तो इसीलिए भगा रहे हैं क्योंकि हमने प्रॉपर इसकी पैकिंग पुकिंग कर रखी है, और हमारे वाटर प्रूफ शूज़ है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पानी कितना भी उड़े। तो भाई ने बेचारे ने पहना नहीं, तो भाई को दिक्कत हो सकती है। तो अगर मेरा ब्लॉग देखोगे तो सेफ राइड। ओहो अंकल ने छोटी सी बाइक ले रखी है बैटरी वाली। बूंदा बूंदी तो अभी भी आ ही रही है। So guys, नेपाल के फर्स्ट मोमोज एंड चाउमीन कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। अभी आपको हम खा के टेस्ट करके बताएंगे। How you doing? कैशियर मैं हूँ ना, तो कैश थोड़ा गिनती कर रही हूँ कितना रह गया, क्या है, कितना और रिक्वायरमेंट है। Our 40% of money has been used. It's been just 2 days. और 2 day में हमारा लम्स वगैरह बताऊँ अभी तक आई बिलीव 20 तक मान के चलो 20,000 खत्म हो चुके हैं, वो भी नेपाली रुपीज़, नॉट So 50%. So it just like we had converted 35,000 Indian and उससे हमारा हमें आई बिलीव कितना मिला था 40 50 56 आई बिलीव 56। निकल का गोबरा बंद हो गया, इसकी लाइट बंद हो जाती है ना स्क्रीन की लाइट बंद होती है, बट इट्स स्टिल वर्किंग। So she believed that our 20% of money has been done. सो गाइस, हिमालयन रेस्टोरेंट में खाना खा के हम निकल पड़े अब सफ़र की ओर।